नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हार्ड लेवल मैथ में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बताऊंगा जो एसएससी, यूपीपी, टेट, आरआरबी, यूपी ट्रिपल एससी और अदर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बहुत ही बढ़िया सीरीज है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन कहा है कि आरबीआई एक बैंक है। आरबीआई मतलब एक बैंक है। आरबीआई क्या है? केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक में इसका मतलब क्या होता है? क्या? सेंट्रल। सेंट्रल यानी कि जो क्या होता है कि वो हमारे सेंट्रल में होता है, जो हमारे वित्त मंत्रालय होता है उसके द्वारा इसकी देखरेख की जाती है। ठीक है। आरबीआई का एक केंद्रीय बैंक है जो वित्त मंत्रालय के द्वारा इसकी देखरेख की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पर देखिए बहुत ही आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, कितने सन में हुई थी? 1935 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में हुई थी आरबीआई की स्थापना। इसकी स्थापना की जो एक समिति थी, किसकी सिफारिश पर हुई थी? हिल्टन यंग समिति के सिफारिश पर क्या हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई थी। जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तो ये क्या था? एक प्राइवेट बैंक था। याद रखिएगा, जब इसकी यानी कि निजी, जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तो ये क्या था? एक निजी बैंक था। लेकिन जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ तो इसको क्या होगा? एक गवर्नमेंट में बदल दिया गया। ठीक है। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन था? ये आरबीआई का प्रथम गवर्नर उस समय था जब हमारी स्थापना हुई थी। तो उस समय कौन था? हमारा ओसबोर्न स्मिथ थे। कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। ठीक है दोस्तों, जब ये आरबीआई की स्थापना हुई थी तो उस समय हमारे कौन गवर्नर थे? ओसबोर्न स्मिथ थे। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण यानी कि जब ये 1935 में तो हमारा एक निजी बैंक था, लेकिन जब इसको राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी कि राष्ट्रीयकरण में क्या था? कुछ सुधार, कुछ और बदलाव। ठीक है। तो उस समय इसको किस सन में हुआ था? 1949 में हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? सन 1949 में हुआ था। ठीक है। तो आइए देखते हैं आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय। देखिए यहाँ पर उस समय जो था हमारी स्थापना हुई थी तब, लेकिन जब हमारे यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपसे कोई पूछ देगा कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो ये मारा जाएगा सीडी देशमुख थे। ठीक है। जो राष्ट्रीयकरण के में थे, यानी कि आरबीआई का प्रथम गवर्नर इन्हीं को माना जाएगा, यानी कि प्रथम गवर्नर। ठीक है। आरबीआई का प्रथम गवर्नर या राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। देखिए आरबीआई के वर्तमान गवर्नर यानी कि आरबीआई की जो इस समय वर्तमान में है कौन है? शक्तिकांत दास जी है। ठीक है। कौन है? शक्तिकांत दास जी है। ठीक है। और देखिए आरबीआई के कितने उप गवर्नर होते हैं? आरबीआई में कितने उप गवर्नर होते हैं? 4 उप गवर्नर होते हैं। कौन कौन होते हैं वो भी देख लीजिए। आरबीआई के उप गवर्नर कौन कौन हैं? एम के जैन जी हैं। कौन कौन है? एम के जैन। दूसरा है एमडी पात्रा। तीसरा है राजेश्वर राय। चौथा है पी रविशंकर। यानी कि आरबीआई में कितने उप गवर्नर होते हैं? 4। एम के जैन, एमडी पात्रा, राजेश्वर राय और पी रविशंकर है। ठीक है। तो आइए देखते हैं आरबीआई की नियुक्ति कौन करता है। आरबीआई के गवर्नर और उप गवर्नर की नियुक्ति जो करते हैं वो है बैंक, यानी कि बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो करता है। ठीक है। ये कब से इसकी शुरुआत हुई थी? सन 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है दोस्तों, यानी कि बैंक ऑफ बोर्ड, उसके पहले जो हमारे
आरबीआई को जो नियुक्ति वित्त मंत्रालय करता था, ठीक, वित्त मंत्रालय करता था, लेकिन जो 2016 में इसको बदल कर किसके द्वारा किया गया था, बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो, यानी कि 2016 में। ये रेलवे में पूछा गया था, ट्रिपल बी का मतलब क्या होता है। ट्रिपल बी का मतलब होता है बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो होता है। ठीक है, आइए देखते हैं आरबीआई का प्रतीक चिन्ह। आरबीआई का प्रतीक चिन्ह होता क्या। आरबीआई ने आप लोग देखा होगा कि एक वृक्ष बना रहता है। क्या बना रहता है, वृक्ष। और एक क्या रहता है, पशु रहता है। ठीक है, आरबीआई का प्रतीक चिन्ह, जो हमारा वृक्ष होता है वो किसका होता है, ताड़ का वृक्ष होता है। ठीक है, जो पशु होता है वो क्या होता है, गोल्डन टाइगर, यानी या फिर बंगाल टाइगर होता है। ठीक है, आरबीआई का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो ताड़ का वृक्ष होता है, पशु उसमें कौन सा होता है, बंगाल टाइगर होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं अगली। आरबीआई इस समय कितने रुपए की करेंसी जारी कर सकता है, यानी कि ये इस समय 2 से 2,000 रुपये तक करेंसी जारी कर सकता है। लेकिन कोई पूछ देगा कि अधिकतम कितनी करेंसी जारी करता है, तो 10,000 तक करेंसी जारी कर सकता है आरबीआई, 10,000 रुपये तक। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यानी कि इस समय 2 से 2,000 रुपये करेंसी जारी कर रहा है। लेकिन कोई पूछ देगा तो अधिकतम कितने रुपए की करेंसी जारी कर सकता है, तो अधिकतम ये 10,000 रुपये तक करेंसी जारी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए, आरबीआई अपनी करेंसी भारत के किन किन शहरों में प्रिंट करता है, कितने शहरों में प्रिंट करता है। तो आरबीआई जो है अपने जो करेंसी होती है 4 शहरों में प्रिंट करता है, देवास, मैसूर, नासिक और सालवनी। जो हमारा देवास रहता है वो कहाँ पड़ता है, एमपी में। कहाँ पर, एमपी में। जो हमारा मैसूर होता है वो कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में। नासिक कहाँ पर, मुंबई। और जो सालवनी है वो हमारा काम आता है वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल में। यानी कि कोई पूछ देगा कि आरबीआई अपनी करेंसी किन किन शहरों में जारी करता है, तो देवास, मैसूर, नासिक और सालवनी में। देवास हमारा एमपी में, मैसूर हमारा कर्नाटक में, नासिक यानी मुंबई और सालवनी वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आरबीआई के द्वारा जारी किए जाने वाली करेंसी पर कुल कितनी भाषाएं अंकित रहती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर कि लाइन से लिखा थी भाषाएं, तो उसमें हमारी 17 भाषाएं अंकित रहती हैं। नोट उठाकर गिन लीजिएगा कितनी भाषाएं, 17 भाषाएं, 17 लैंग्वेज में हमारी करेंसी लिखी रहती है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आरबीआई ने महात्मा गांधी शुरुआत सीरीज की शुरुआत, यानी कि जो हमारे नोट होता है उस पर गांधी जी की फ़ोटो कब से लगाना शुरू हुई थी। ये हमारा 2 अक्टूबर 1969 से शुरू हुआ था। यानी गांधी जी की सीरीज की शुरुआत 2 अक्टूबर सन 1969 से शुरू हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि गांधी जी की जब फोटो कब से लगना शुरू हुई थी, 2 अक्टूबर सन 1969 से शुरू हुई था। ठीक है, या दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई ने 5 रुपये की करेंसी कब जारी किया था। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है कि आरबीआई ने 5 रुपये की करेंसी कब जारी किया था, कब से जारी किया था, 1938 में जारी किया था। ठीक है, तो जब जारी किया था उस समय उस पर जो है हमारे किंग्स जॉर्ज पंचम की तस्वीर लगी थी। ठीक है, यानी कि जब आरबीआई ने 5 रुपये की करेंसी जारी किया था 1938 में, उस पर उस समय किसकी फोटो थी, किंग्स जॉर्ज पंचम का चित्र था। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 1 रुपये की करेंसी पर किसके सिग्नेचर होता है। देखिए दोस्तों, 1 रुपये की करेंसी के बारे में कुछ जान लीजिए। 1 रुपये की करेंसी जो होता है वो हमारा किसका सिग्नेचर है, वित्त सचिव का होता है। ठीक है, किसका होता है, वित्त सचिव, यानी आरबीआई की 1 रुपये की करेंसी तथा सिक्के आरबीआई के द्वारा जो होता है जारी किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा 1 रुपये का सिक्का होता है और चाहे नोट होती है, वो जारी कौन करता है, भारत सरकार निर्मित करती है। लेकिन जो हमारे जारी कौन करता है, आरबीआई ही जारी करती है।
ठीक है दोस्तों, यानी कि ₹1 की जो करेंसी या सिक्का होता है उसको भारत सरकार निर्मित करती है, लेकिन जो इसको जारी आरबीआई ही करता है। उस पर किसके सिग्नेचर होते हैं? वित्त सचिव के होते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही और आगे इसी प्रकार आगे और सीरीज लेकर आएंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा।